नमस्कार। आज अपन बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। पहले अपन चैप्टर को क्लियर करेंगे और उसके बाद में सवाल हल करेंगे। आपको कितने सवाल आते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। और अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें से 100% 2 या 3 सवाल रीट में आने लायक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। पहला है बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले अध्ययन की बात करें तो जॉन लॉक ने किया था। और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन या विवरण की बात करें तो पेस्टालोजी ने 1774 में किया था। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं रखना है। उसके बाद में सवाल स्टैनली हॉल के बारे में बहुत बार आया है और आने लायक भी है। कभी पूछ लेते हैं बाल विकास के जनक कौन है, कभी पूछ लेते हैं बाल विकास के पिता कौन हैं, और कभी पूछ लेते हैं बाल विकास के पितामह कौन हैं। तो भाई लोगों, बाल विकास के जनक स्टैनली हॉल है। बाल विकास में बाल का मतलब होता है बालक और विकास का मतलब होता है गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों प्रकार के जो भी परिवर्तन होते हैं वही विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की परिभाषाएं लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं बाल विकास होता क्या है। बाल विकास गर्भावस्था से लेके जो परिपक्व अवस्था होती है उसके बीच में जो भी विकास होता है, जो भी परिवर्तन होता है वही बाल विकास होता है। जैसे करो एंड करो के अनुसार बाल विकास वह विकास है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की पूर्व अवस्था तक खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में बरक के अनुसार, बरक कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन आते हैं वह बाल विकास है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाल विकास है, बाल विकास की प्रकृति कैसी है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट है तो बाल विकास की प्रकृति है वो भी मनोविज्ञान होगी, लेकिन भाई लोगों ध्यान रखना, बाल विकास की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं। अब अभिवृद्धि व विकास की संकल्पनाएं, इसके बारे में सवाल आने लायक है भाई लोगों। तो अभिवृद्धि होती है वह होती है परिमाणात्मक व मात्रात्मक। अब कोई भी बच्चा है बड़ा होता है तो अपने को दिखाई देता है कि इसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, बाहरी रूप से दिखाई दे। जैसे छोटा पौधा होता है और धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है तो अपने को उसका विकास या उसका परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो वह तो होती है अभिवृद्धि। और गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन होता है जो बाहरी तौर पे दिखाई ना दे। जैसे कोई बालक है बाहर पढ़ने गया है और उसका अब आंतरिक रूप से विकास हुआ है, पढ़ रहा है तो समझ रहा है कुछ तो अगर वह होगा विकास। अब वृद्धि होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, शरीर संबंधी परिवर्तन जो बाहरी रूप से अपने को दिखाई देते हैं। और विकास होता है यह एक सतत प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन अभिवृद्धि होती है यह निश्चित टाइम तक ही होती है, उसके बाद में अभिवृद्धि नहीं होती। और विकास होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रियाएं। अब अपन एक महत्वपूर्ण 2 परिभाषाएं लेंगे, एक अभिवृद्धि की लेंगे और एक विकास की लेंगे। हरलोक अभिवृद्धि के बारे में ये कहते हैं कि शारीरिक अंगों की लंबाई, भार व मस्तिष्क और चौड़ाई में जो भी वृद्धि होती है वह अभिवृद्धि कहलाती है। उसी कड़ी में गैसल-मोदी विकास के बारे में कहते हैं कि विकास होता है वह एक प्रकार का परिवर्तन है जिससे बालक में नई विशेषताएं आ जाती है, नए गुण आ जाते हैं और क्षमताओं का विकास होता है, वही विकास है। परिभाषाएं कभी कभी आ जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा, पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा, ध्यान रखना। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत।
अब निरंतर विकास की बात करें तो इस लाइन से ही पता चल रहा है निरंतर विकास जैसे जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी विकास होता है वो निरंतर विकास ही होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, सभी को पता है, वही निरंतर विकास का सिद्धांत है। दूसरी बात है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब छोटा बच्चा होता है, पहले तो धीरे धीरे बोलता नहीं है, हाथ पैर हिलाता है, रोता है, भूख लगती है तब, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो बोल के कह सकता है कि माँ मुझे भूख लगी है या मुझे वो खिलौना लेना है। तो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। भाई लोगों, विशिष्ट से सामान्य की ओर मत कर देना। और कभी कभी असत्य कथन पूछेंगे और आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर ऐसे पूछेंगे और वह असत्य कथन होगा, उसके बारे में भी ध्यान रखें। नंबर 3 बात है विकास क्रम का सिद्धांत। अब लाइन से ही पता चल रहा है कि बंदा क्या पूछने वाला है। विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास होता है वह क्रम से होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, एक शब्द बोलता है, उसके बाद में 2 शब्द बोलता है, उसके बाद में 3 शब्द बोलता है, ऐसे क्रम से धीरे धीरे वह बोलना सीखता है, वही विकास क्रम का सिद्धांत है। और उसके बाद में नंबर 4 बात है पर्श संबंध, यानी कि पर्श पर संबंध का सिद्धांत। अब पर्श पे संबंध का सिद्धांत की बात करें, अगर बच्चे में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है, अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास होगा, पक्का है। और मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही हो रहा है तो भाई लोगों सामाजिक विकास भी होगा। तो पर्श पे संबंध यानी कि सभी विकास एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। नंबर 5 बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इससे भी पता चल रहा है कि जैसे भाई लोगों दो बच्चों का एक समान विकास नहीं हो सकता, अलग अलग विकास होता है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। नंबर 6 बात निकट से दूर की ओर, जैसे मध्य से परिधि की ओर सिद्धांत होता है, वही निकट से दूर की ओर होता है। नंबर 7 बात विभिन्नताओं का सिद्धांत। सीधी सीधी अपने को लाइन समझ में आ रही है। विभिन्नताओं का सिद्धांत जैसे भाई लोगों शैशवावस्था में बच्चा ज़्यादा सीखता है, उसके बाद में बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा कम सीखता है और किशोरावस्था में धीरे धीरे उससे भी कम सीखना स्टार्ट करता है, मतलब यही विभिन्नता का सिद्धांत है। नंबर 8 बात विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता नहीं है विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। अब भविष्यवाणी कैसे हो सकती है, जैसे छोटे बच्चे का अपन एक्सरे ले तो उसकी हड्डियों से पता चल जाता है कि ये बड़े होने के बाद में इसकी कौन सी हड्डी कमजोर रहने वाली है, तो उसकी पहले भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बड़ा होकर क्या बनने वाला है, ऐसे भविष्यवाणी की जा सकती है। और भाई लोगों बात नंबर 9 करें तो भाई लोगों निश्चित दिशा का सिद्धांत है। निश्चित दिशा का कैसे, जैसे विकास होता है पहले भाई लोगों सिर से शुरू होता है और धीरे धीरे पैरों की ओर बालक में विकास होता है। नंबर 10 बात स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत। अब इस लाइन से ही अपने को पता तो चल गया है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं। जैसे बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाल कम होते हैं और जैसे जैसे बड़ा होता है बाल बड़े होते जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, यही स्वाभाविक लक्षण है। और नंबर 11 बात विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत जैसे पता चल जाता है, सामने वाला बोलता है तब भी पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा जाट है, सामने वाला बोलता है तो पता चल जाता है हाँ ये बंदा क्षत्रिय है, तो बोली से ही एक रूपता से ही पता चल जाता है, वही विकास का क्रम है भाई लोगों। अब अपन महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर को सही ढंग से समझा है तो आप लोग बहुत आसानी से सवालों के उत्तर दे दोगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। नंबर 1 प्रश्न है मानव विकास है। अब मानव विकास कैसा है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का है, सिर्फ मात्रात्मक है, सिर्फ गुणात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा ही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानव के विकास होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन बाल विकास अध्ययन का पिता है। अब आप लोगों के सामने दिख रहा है ऑप्शन दिए हुए है जॉन लॉक, स्टैनली हॉल, करो एंड करो और डार्विन। तो जॉन लॉक तो पहले बाल विकास का अध्ययन किया था और बाल विकास
के पिता कहें, बाल विकास के पितामह कहें, बाल विकास के जनक कहें, तो भाई लोगों स्टैनली हॉल है। तो बी अपना राइट आंसर है। इसके बाद में नंबर 3 प्रश्न की ओर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नंबर 3 प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य है। अब अपन ने टॉपिक को सही ढंग से पढ़ लिया है तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, या बालक का परिमाणात्मक विकास होता है। तो अपने को सीधा पता है कि बाल विकास का अर्थ होता है गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4 प्रश्न है, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। सत्य कथन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, विकास पैर से सिर की ओर होता नहीं है, न अपन ने पढ़ा है पीछे। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, सही बात है, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही है। अब नंबर 5 क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? 4 विधि हैं आपके सामने, इसमें से बच्चे के विकास और अभिवृद्धि के अध्ययन में सर्वाधिक विधि कौन सी है, उत्तर देना है। तुलनात्मक विधि है, विकासी विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है, या संख्या विधि है। तो अपने को पता ही है, विकास के अध्ययन के बारे में पूछ रहे हैं तो विकासी विधि है, ध्यान रखना। नंबर 6 क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। अब सवाल बहुत सरल है लेकिन एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रखना। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास है, और परिवर्तन होते हैं उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, उससे विकास होता है, गलत है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अब अभिप्रेरणा के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला भी नहीं हो सकता। ची में अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों के फलस्वरूप से होने वाली जो श्रृंखला होती है वही विकास का अर्थ है, ध्यान रखना। और परिवर्तन व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला यह नहीं है, यह भी गलत है। आगे चलते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की ओर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में बात करनी है अपने को। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, सही बात है। सत्य कथन नहीं है, इसका मतलब असत्य। अब विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, अब विकास उकसाना और बढ़ावा देने से हो जाता है, नहीं होता, ये गलत बात। इसका मतलब अपना सही आंसर है विकास उकसाने व बढ़ावा देने से होता है। और इसके कहने का मतलब असत्य कौन सा? इसने कहा है नहीं होता है, इसका मतलब विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है। और विकास की सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, जी हाँ होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, जी हाँ होती है। नंबर 8 क्वेश्चन, विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव का विकास होता है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अपन ने पीछे सिद्धांत पढ़े 11, उनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन है चारों ही आपके सामने है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैंने अच्छी तरह से समझाया था, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, एकदम सही है। यह असत्य का पूछ रहा है। विकास निरंतरता का सिद्धांत है, मैंने कहा था जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है।
अनुक्रमिकता का सिद्धांत वही सिद्धांत है जो मध्य से परिधि की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, वही अनुक्रमिकता का सिद्धांत है। लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत अपन ने नहीं पढ़ा था। अपना सही आंसर है प्रतिवर्ती का सिद्धांत। नंबर 9 क्वेश्चन, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, बाल विकास का अध्ययन नहीं है, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को 1777 में किसने किया था? पेस्टालोजी ने। किसने किया था भाई लोगों? पेस्टालोजी ने। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक प्रश्न है भाई लोगों। विकास की प्रकृति है, यानी कि बाल विकास की प्रकृति कौन सी है? प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है या निश्चित है? तो भाई लोगों बाल विकास की प्रकृति है वह पहले ही मैंने बताई थी आपको, वैज्ञानिक है। धन्यवाद दोस्तों।